पर नई कहानी और जारी है ये जर्नी। 13वां मैच आज 7वां दिन। यूपीपीवीएल का मुरादाबाद बुल्स का मुकाबला होगा काशी वॉरियर से। Give it up for Kashi Warriors! 3 मुकाबले खेले हैं काशी वॉरियर्स ने अभी तक, लेकिन केवल एक मुकाबला ही जीत पाए हैं। Let's hear it for Moradabad Bulls! कैंपेन की शुरुआत शानदार बेशक ना रही हो, लेकिन दूसरे मुकाबले में जीत हासिल करके थोड़े से हौसले और बुलंद किए थे। पर पिछले मुकाबले की वो 3-0 की शिकस्त का बदला लेने का आज बड़ा सुनहरा मौका बन सकता है। मुरादाबाद बुल्स तैयार है अपने चौथे मुकाबले के लिए। पहली सर्व के साथ शुरुआत डिपिंग सर्व थी और पहला स्पाइक आया है, लेकिन ब्लॉक हुआ, सिंगल ब्लॉक रहा। रैली जारी और इस बार मिलेगा चेकआउट पॉइंट। पहला अंक आया है मुरादाबाद बुल्स के खाते में। बुल्स ने, और एक बार फिर से हम दर्शकों को याद दिला दें कि बहुत बहुत मुबारकबाद रजत को एशियन यूथ चैंपियनशिप के इंडियन कैंप में अपनी जगह पक्की करने के लिए। 30-31 जुलाई को जो जयपुर में ट्रायल्स हुए थे, वहां पे उनका सिलेक्शन हुआ है। दूसरी छोर से आए थे, अब दूसरी जोन से इस बार फिर चूक, कम्युनिकेशन की कमी रही। बढ़िया ब्लॉक, बढ़िया ब्लॉक। दोनों लंबे कद के खिलाड़ी कामयाब हुए हैं ऑपोजिशन को पूरी तरह से धराशायी करने में। जोन 4 से ब्लॉक करने की कोशिश, लेकिन नहीं, चेकआउट पॉइंट मिला है। टिपिंग सर्व बढ़िया रही है और अंक आएंगे। होने लगी है क्योंकि 5-1 का स्कोर है, 4 पॉइंट की बढ़त। और जी हां, बढ़िया ब्लॉक रहा नेट पर। कोशिश की थी रजत ने कि रैली को जीवित रखें, लेकिन चूके। ब्लॉकर की भूमिका में और इस बार सर्विस पर भी अंक निकाला है। सही रणनीति के साथ आए हैं आज कोर्ट पर, खिलाड़ी को पिक करके कि इसी को टारगेट बनाना है। और सबसे बड़ी बात, टच लाइन से भी कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं आ रहे हैं इस बार। क्या ये सुपर सर्व है? जी हां, रेफरी का इशारा कि एंड लाइन के अंदर पड़ी गेंद। सुपर सर्व, कमाल की सुपर सर्व यहां पे की है। ये सचमुच है असली वाली विमल की सुपर सर्व। चिमनेशन, चलिए, लगातार 3 सर्व की थी और रिदम टूटना ही था। में हमने देखा था और सर्विस फिर से ब्रेक हुई। 11-3 का स्कोर, यानी टेक्निकल टाइम आउट का समय। इस शुरुआत बढ़िया नहीं करते थे। अंगामुतु की सर्व आज कप्तानी कर रहे हैं। स्पाइक आई है अमन कुमार के हाथों। अभी भी 7 अंकों से पिछड़े हुए हैं अंगामुतु। अच्छा पिकअप रहा लिबेरो हर्ष द्वारा। अमन एक बार फिर, लेकिन आउट बॉल। ये थी अंतिम स्पाइक अमन कुमार की। क्या यहां पर चेक पॉइंट मिलेगा? और चीयर्स आती हुई तो मैं काशी वॉरियर्स के खेमे से सक्सेसफुल। जी हां, ये रिव्यू रहा सक्सेसफुल। स्कोर में चाहेंगे इस मोमेंटम को बरकरार रखना। आए हैं डबल ब्लॉक के लिए, बढ़िया ब्लॉक रहा। चलते नजर आ रहे हैं, लेकिन 5 पॉइंट का जो डिफरेंस है वो लगातार बना हुआ है। उसे स्ट्रेच किया है जोन 2 से पूरा पावर अटैक। थोड़ा जल्दी लिया है, चर्चा करेंगे उस बारे में। फिलहाल स्पाइक आई है पुनीत की और उसके चलते ये सुपर पॉइंट उन्होंने भुना लिया है, ताकि बाद में दबाव ना बढ़ जाए। अगर बढ़त और ज्यादा बढ़ जाए
क्योंकि मुरादाबाद आज बढ़िया खेल दिखा रहे हैं। मुरादाबाद बुल्स का ये सुपर पॉइंट, एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि 17 और 17 पॉइंट से नीचे आप सुपर पॉइंट के लिए कॉल ले सकते हैं। पॉइंट आया तो 2 मिलेंगे, पॉइंट गया तो विपक्षी को 2 मिलेंगे। अंगामुथु ने बनाया है सुपर पॉइंट और बिल्कुल सही समय पर लिया कि बढ़त को रखेंगे बरकरार, दबाव रखेंगे बरकरार काशी पर। ब्लॉक अंगामुथु के स्पाइक को अभी भी जीवित रखा है गेंद को। डबल ब्लॉक और इस बार नहीं रोक पाएंगे। बड़ा रैली रहा ये, मिड ब्लॉकर की भूमिका में ये अंक बुनाया। और इस पॉइंट को लेने का ना अपना अलग ही मजा होता है, जब रैली को आप फिनिश करें ना, एक बढ़िया रैली कुक हो गई हो और फिर उस रैली को आप अंत करें ना, तो उससे एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। डेड ब्लॉक, कोई चांस नहीं अंगामुथु के लिए। टैपिन आया है, उसे वापस भेजा है। मात्र 2 पॉइंट चाहिए मुरादाबाद बुल्स को और अब रिसीविंग एंड पर रिसेप्शन एडवांटेज के साथ है, फिनिशिंग देना चाहेंगे। जी हाँ, फिनिशिंग दे दी है। कुछ और ही मांग लेती चेतन, सब पूरा हो रहा है यहाँ पर तो वॉलीबॉल कोर्ट पर। और अब सेट पॉइंट 7 अंकों की बढ़त के साथ पावरफुल सर्व जीवित रखा है अभी भी। टैपिन रहा, नेट में गई, दुष्यंत चूके इस बार, संतोष नहीं और पहले सेट पर कर लिया है कब्जा मुरादाबाद बुल्स ने। हुई तो आपको मुकाबला 27-25 से जीतना होगा, पर यहाँ पर तो शुरुआत जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ था पहले सेट में। ये स्पाइक की कोशिश रही आदित्य राणा की, पूछ रहे हैं कि क्या चेकआउट पॉइंट मिला है। नहीं, खेल यहां पर दोबारा चालू होगा। डबल ब्लॉक यहाँ पे रजत और शिवनेशन का। 3-0 की बढ़त, लेकिन इस बार उड़ती हुई सर्व एंडलाइन के पार। आसान नहीं होता इस सिचुएशन से पार पाना, वो आसान नहीं था उनके लिए। एक बार फिर से अनमोल के लिए ही पास लिफ्ट किया गया, इजी क्रॉस, टैगलाइन अटैक की कोशिश, डबल ब्लॉक से बढ़िया रिबाउंड आया था। शिवनेशन ये सब्स्टिट्यूशन ले लीजिए, ऑपोजिशन के रिदम को तोड़ने के लिए सब्स्टिट्यूशन जो है ना टैक्टिकल, ये इसका जवाब उन्होंने दे दिया है। इसका जवाब उन्होंने दे दिया है कि ये सब्स्टिट्यूशन सिर्फ ऑपोजिशन के रिदम को रोकने के लिए किया गया। खेलने का वो जो प्रेशर है, वो जो दबाव है एक्सपीरियंस के साथ में खेलने का, उससे थोड़ा सा और उभरना चाहेंगे। चलिए, ऑलरेडी थोड़े से ऑफ पोजीशन आ गए थे, एक दिशा पकड़ चुकी थी और ऐसी दिशा में सामने के ब्लॉकर्स ने अपनी जगह मजबूत कर ली। विपक्षी अटैकर्स के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। चलिए, इस बार भी ब्लॉक करने की कोशिश की थी, सिंगल ब्लॉक था, लेकिन काफी ज्यादा रिबाउंड उसका निकला है कि ऑपोजिशन कोर्ट के साइडलाइन से बाहर हो गया है। मिडिल ब्लॉकर को यानी फर्स्ट टेम्पो अटैक पर भरोसा किया था प्रीत करण ने। 3 में से 2 गेम्स हार चुके हैं, तो आज का मुकाबला जीतना है और बड़े अंकों से जीतना है। देखिए, दोनों टीम ना एक जैसा सफर तय कर यहाँ पर आई हैं, 2 हार 1 जीत, लेकिन सेट स्कोर के डिफरेंस की वजह से थोड़े से बेटर पोजीशन पे है मुरादाबाद बुल्स। माल की प्रतिभा है उनमें। बढ़िया पिकअप, लेकिन नेट टच के चलते यहां पर अंक बुनाया है और टेक्निकल टाइम आउट। चौथी जोन से कोशिश, संतोष ने जीवित रखा है अभी भी रैली को। और इस बार अमन का स्पाइक, लेकिन बढ़िया रिटर्न। क्या वहां पर टच पॉइंट
नहीं, नेट टच के चलते ये अंक जाएगा काशी को एक बढ़िया रैली जो उनके खाते में गया है। उसके चलते अब 2 अंकों की बढ़त मुरादाबाद के पास। तो पॉइंट यही है, पॉइंट ये है जो सर्व खराब होने से मिला है मुरादाबाद को। इतनी सारी गलतियों की वजह से ना इसका बड़ा नुकसान उठाएंगे, इसका बड़ा खमियाजा उनको देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्रूशियल मोमेंट पर आप ये सर्विस मिस नहीं कर सकते। बॉडी टाइप देखिए क्या लीन, जो परफेक्ट वॉलीबॉलर की बॉडी होती है ना, वो साफ है दिखती है शिवनाथ सेन की। ब्लॉक आया है दुष्यंत के हाथों, मैं भी चाहूंगा दिग्विजय के हाथों। 4 अंकों की बढ़त, लो पिकअप, डबल ब्लॉक और इस बार स्पाइक खाली क्षेत्र रहा शिवनेशन। अब शिवनेशन उस डिफेंस के छोड़ने के बाद में सीधा बाहर डगआउट की तरफ चल दिए हैं, लिबेरो मैदान पर आ गए हैं। देखिए अंक भी मिल गया, 4 अंकों की बढ़त अभी भी बरकरार। काफी ऊंचा रिबाउंड था, काफी ऊंचा रिबाउंड था। कंट्रोल नहीं कर पाए, होता है। चेकआउट मिला है, अंक मिला है, उनके लिए पूरी तरह से खुले हुए हैं। रजत सिंह, आदित्य और आर्यन को सुपर पॉइंट लेना चाहिए और लिया भी है, नहीं तो बढ़त ज्यादा हो जाएगी, दबाव आ जाएगा। इस बार ब्लॉक रहा है, चेकआउट मिला है, सुपर पॉइंट आया है और 4 अंकों की बढ़त कटकर अब 2 अंकों की रह गई है। पर उसके बावजूद टीम को हार का सामना करना पड़ा है, पर इस सेट में भी सुपर पॉइंट लेकर अपनी टीम को 2 पॉइंट दिला जरूर दिए थे। फर्स्ट रेफरी का निर्णय यही था कि नेट टच हुआ है। देखिए दोनों खेमे बारी बारी से ताली बजाते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ना थोड़ा आसान नहीं रहता है। ये रिव्यू चेतन काशी वॉरियर्स ने लिया है और रिव्यू अनसक्सेसफुल। रेफरी ने ये बहुत बेहतरीन डिसीजन लिया ऐसे क्रूशियल पॉइंट में जब 2 टीमें आपस में सहमत नहीं है और कोचेस के बीच में सहमति नहीं आ रही है एक पॉइंट को लेके। उन्होंने दोनों थम्स को उठा के इशारा कर दिया है कॉमन पॉइंट का, तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। येलो कार्ड, इस लीग का पहला येलो कार्ड। और देखिए सही समय पर आया है, मैं तो यही कहूंगा। और उसका कारण क्या है, क्योंकि काशी वॉरियर्स की तरफ से अभी भी विलंब हो रहा है। कोच राजेश कुमार अभी भी चर्चा कर रहे हैं टेक्निकल टीम के साथ कि आप ये कैसे 2 थम्स उठाकर अंक बांट सकते हैं या कॉमन पॉइंट दे सकते हैं। कि हमें नहीं मिला या विपक्षी को दे दिया, अब 1 पॉइंट के लिए दोबारा से रीपॉइंट किया गया, तो खेल को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर ये पॉइंट मुरादाबाद बुल्स के लिए निराशापूर्ण। देखिए चेतन, बहुत सारे खेलों में ना आपको इतना डिसिप्लिन नहीं दिखेगा जितना इस वॉलीबॉल कोर्ट पर दिखेगा। और पता नहीं कितने कार्ड दिखाई दे चुके होते। जी हाँ। पर देखिए रेफरीज कैसे कंट्रोल करते हैं ना इस वॉलीबॉल को, खेल को। 13वां मैच दूसरे सेट में, लेकिन अब 5 अंकों की बढ़ोतरी के साथ मैच पॉइंट है, लेकिन इस बार 1 मैच पॉइंट को किया है व्यर्थ। ब्लॉक, बढ़िया ब्लॉक, आदित्य राणा ने अपनी टीम को जीवित रखा है इस मुकाबले में। थोड़ा सा फोकस यहां पर बनाना, लेकिन ये खराब सर्व अमन के द्वारा, गेंद उड़कर एंड लाइन के पार। और उसी के साथ दूसरे सेट पर भी मुरादाबाद ने किया है कब्जा। का एक मुकाबला होगा और अगर टीम 5वें सेट तक पहुंचती है तो 15 पॉइंट्स का 5वां सेट खेला जाएगा। 25-25 पॉइंट के तीनों सेट होंगे, 4 पहले सेट जो होंगे 25-25 पॉइंट के होंगे। पूरा का पूरा एडवांटेज उठाया ऑपोजिशन अटैकर ने। यहाँ पर 21 पॉइंट पे गेम समाप्त हो रहा है, पर प्ले ऑफ्स में 25 पॉइंट्स पे अगर बराबरी रही तो 2 पॉइंट की एडवांटेज के साथ आपको सेट जीतना होगा। और 4 टीम्स ऐसी होंगी जो प्लेऑफ में पहुंचेंगी जिनका
उस ट्रॉफी के ऊपर से ना वो पर्दा थोड़ा थोड़ा हटना शुरू हो जाएगा। ट्रॉफी के ऊपर से वो जो एक परत है वो थोड़ी सी धुंधली होके साफ होना शुरू हो जाएगी। उन्हें पूरा वॉलीबॉल का जो असली मजा है ना वो आप ले सकते हैं उस प्लेऑफ एनकाउंटर्स के दौरान। अंकों की आवश्यकता आज दोनों टीमों को, लेकिन काशी केवल एक अंक ही ले सकते हैं इस तीसरे सेट को जीत के। यहाँ पर ब्लॉक आया है, ऑफ पोजीशन थे और बॉल को कवर नहीं कर पाए। बढ़िया डिफेंस, नेट टच कर दिया है वहां पर टीम के सेटर। इस समय मुरादाबाद बुल्स ने सचमुच वो दंगल, कोर्ट पर दंगल मचाया हुआ है। 2-0 से उन्होंने दुष्यंत की स्पाइक की कोशिश और मिला है चेक पॉइंट। ऋतुराज सर्विस पर आउट बॉल, चेक आउट। लाइन टू लाइन स्पाइक। उनके साथ में संतोष है, टीम की सबसे बेहतरीन साइड इस समय आगे है। ओह, वहां से वापसी मुश्किल। 10-10 की बराबरी और अमन ने एक बार फिर मिस कर दिया सर्विस। काशी और मुरादाबाद के बीच, मुरादाबाद को तलाश है 3-0 की जीत की। डबल ब्लॉक दिग्विजय, और पॉइंट अपने खाते में जोड़ लिया है और अब 2 कदम दूर हैं। लीजिए, पुनीत ने डबल ब्लॉक में इस बार कामयाबी मिली। व्हाट अ शॉट, क्या कमाल का अटैक है, क्लीन अटैक है। जरूरी ये है कि वो इस लीड को बचाए रखें। डेड ब्लॉक, पुनीत वहां पर अटैक करना चाहते थे। ऋतुराज और दिग्विजय सिंह, लंबे कद, लंबे हाथ, वो ब्लॉक रीच। दिग्विजय सिंह वापस उन्होंने उसे पा लिया है। एंड लाइन के पीछे से आते हुए ये स्पाइक लगाया है। रिसीविंग एडवांटेज पर इस समय है। अमन को नहीं चलने दिया, अमन को तो आज चलने ही नहीं दिया है। छोड़ दीजिए, अब तीसरे सेट में इन खिलाड़ियों ने कोई मौका नहीं दिया है, जो अटैकिंग खिलाड़ी है काशी वॉरियर्स के। हालांकि ये स्पाइक अच्छी रही और अंक मिलेगा। अच्छा नहीं खेल रहे, वो दिन जरूरी है कि सामने वाला आपसे कहीं ज्यादा अच्छा खेल रहा है। काशी वॉरियर्स ने कोशिश की है, हर पल उन्होंने पॉइंट्स निकाले हैं, क्रूशियल सिचुएशन में अपने को बचाने की कोशिश में कामयाबी भी हासिल की है। शुरुआत उन्होंने अच्छी की, पर जो कंसिस्टेंसी है ना, वो कंसिस्टेंसी की कमी हो गई। एक बार फिर वही सिचुएशन है। 18-15 का स्कोर मुझे याद है सेकंड सेट में। अंकों की बढ़त मुरादाबाद के पास, और वो मुरादाबाद सपोर्टर्स ही थे, वो हमारे नन्हे दर्शक। तो कहीं आज इसलिए तो नहीं जीत रही है मुरादाबाद बुल्स। बिल्कुल, उनके आने से 3-0 की जीत की तरफ अग्रसर है। चलिए, एक सेट पॉइंट तो बचा लिया है, हालांकि ये मैच पॉइंट है। अटैक, डिफेंस, यहाँ पर ये बॉल जीवित है, ये बॉल अभी तक जीवित है और आखिरकार डबल ब्लॉक से चेक आउट। एक इजी सर्व किया है, एक इजी सर्व है, इजी क्रॉस है। ये चांस अभी भी काशी वॉरियर्स के खाते में जाता हुआ दिखता जरूर है। यस, इट्स द पॉइंट। काशी वॉरियर्स ऑपोजिशन का एक खराब रिसेप्शन, पर यहाँ पर मुकाबले की समाप्ति। देखिए क्यों, बहुत कीमती पॉइंट है, बहुत कीमती पॉइंट है।
अपने खाते में जोड़ लिए हैं। ये बैकलिफ्ट किया था करणप्रीत ने और जब ड्रॉप डालने की कोशिश यहां पर की गई, यानी इस खिलाड़ी ने ड्रॉप डाला है, ये बैकलाइन प्लेयर है, बैकलाइन प्लेयर, ये था रियल फाउल। फाउल हुआ था कि उन्होंने अटैक लाइन के अंदर आकर बॉल क्रॉस किया